नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको हर भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ कराने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है दोस्तों HCL कार्लाइल। ठीक है, HCL कार्लाइल को ये जाता है श्रेय। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो वो हैं दोस्तों भानगढ़ से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। तो किस काल से संबंधित थे? वो थे दोस्तों मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल से बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान संबंधित थे। अगला सवाल है, प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहते हैं? किसको? प्राचीन युग की। वो है दोस्तों विराटनगर को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? कौन सा बताना दोस्तों? झाड़ोल। वो है दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है? ठीक है, वो बतानी है। तो वो है दोस्तों सोनारी। सोनारी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, झाड़ोल जो कि उदयपुर में है, कोराड़ा जो कि नागौर में है और सावणिया जो कि बीकानेर में है, इन तीनों में क्या समानता है वो बतानी है। तो दोस्तों, यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार हमें बहुत देखने को मिले हैं, इसलिए ये तीनों ही अपने ताम्र उपकरणों के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न ताम्रयुगीन सभ्यता से हार्पून प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वो हैं बी, मला से प्राप्त हुए हैं। ओके, अगला सवाल, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में डैश नदी के किनारे स्थित हैं। तो कौन सी नदी के किनारे हैं? सभी को पता है आपको, घग्गर नदी, जिसे कि प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला सवाल, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है? तो वो है दोस्तों अमलानंद घोष को दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज यानी कि शोध स्टार्ट किया था? तो उन्होंने 1952 ठीक है, 1952 के अंदर से वापस से इसके ऊपर शोध स्टार्ट किया था। अगला सवाल, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? तो वो दोस्तों 5 स्तरों के अंदर किया गया है। ध्यान रखना है, ये परीक्षा के अंदर पूछा गया है और आगे भी इसके आने की संभावनाएं पूरी है। अगला सवाल है, किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? ये बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर आ चुका है, रट लो घोट लो। ठीक है, कालीबंगा को कहा गया है दीनहीन बस्ती। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थल में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? ये प्रश्न भी बहुत सारी परीक्षा में आया हुआ है। तो कालीबंगा से ये अग्नि वेदिकाएं हमें देखने को मिली थी। अगला सवाल है दोस्तों, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? भाई मिली तो थी, लेकिन कितनी मिली थी? तो वो मिली थी दोस्तों 7। ठीक है, कितनी मिली थी? 7 मिली थी। अगला सवाल, राजस्थान में किस सभ्यता स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न बहुत आया हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। कालीबंगा के अंदर ये पहली बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य में देखने को मिले हैं। ओके, आगे चलते हैं।
अगला सवाल है मित्रों, निम्न में से कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है, नहीं बताना है। कुष्ठ रोग के प्रमाण के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं। ओके। अगला सवाल, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास। इनके नेतृत्व में सबसे पहले आहड़ के अंदर उत्खनन कार्य हुआ था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल या उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको बताना है। तो बी के अंदर आहड़ SP जैन नहीं है। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि आहड़ में किसने किया था, वो आपको याद रखना है। नहीं पता है तो पीछे वापस देखो, पता चल जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। नहीं तो मैं तो ऐसे ही समझूंगा कि अच्छा नहीं लगा, है ना। तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर ही देना यार, है ना। ठीक है, चलो बाय बाय दोस्तों।